औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, घरेलू परेशानियों को दूर करने के लिए एक इंतहाई आसान वजीफ़ा। अच्छा, घरेलू परेशानियों में जो अक्सर आप लोगों मुझसे डिस्कस करते हैं ना, तो एक परेशानी तो अक्सर ये होती है कि जनाब घर में बेसुकूनी है, हर कोई गुस्से से भरा हुआ है, शौहर और बीवी में अनबन चल रही है, औलाद नाफरमानी करती है और इस किस्म के बेशुमार। और जब जाहिर है कि घर में नाचाकियाँ हों, ना इत्तफाकियाँ हों, तो उसका इम्पैक्ट घर के सरबराह पर, उसकी इनकम पर और घर की आमदन पर भी पड़ता है। तो यानी कि माली तंगदस्ती और परेशानी भी उस घर में आती है। अब मोस्टली जब मैं तो खैर बेवकूफ़ आदमी हूँ, अकल वाले बंदों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं जनाब कि आपके घर पे किसी ने जादू करवा दिया है, कोई बंदिशें, कोई टोने, कोई इस किस्म की चीज़ें। हालांकि यार सिंपल बात यह है कि असल में हम लोगों के अंदर ना इस पूरे माशरे से ना बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, टॉलरेंस है नहीं है। यानी कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का जो हौसला है ना, वो ख़त्म हो गया है। पता नहीं क्या ऐसी वजह है कि हर बंदा ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है, यानी कोई किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता। औलाद माँ बाप की बात बर्दाश्त नहीं करते, शौहर मियाँ जो है वो बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करते, बीवी शौहर की नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहन भाई एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अदम बर्दाश्त का जो ये जो मसला है ना, इसी की वजह से ये नाइतफाकियाँ, ये चिड़चिड़ापन, और ये आप देख लेंगे घर के अंदर अब एक टेबल पर बैठ के खाना भी इकट्ठे लोग नहीं खाते यार, कोई अपना अपना खा रहा होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना मोस्टली इन परेशानियों का, इन नाइतफाकियों का रिस्क पर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसी के लिए मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ। ये आपने पढ़ना है डेली 100 बार, कम से कम 100 बार, ये मिनिमम क्वांटिटी में बता रहा हूं, और इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपने दिन का कोई एक टाइम रख लें और उसमें इसको किसी भी नमाज के बाद 100 बार पढ़ लें। फजर में पढ़ लें, जोहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले। अब आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, और आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आपने पढ़ना है 100 बार, और फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी। इसको आप कंटिन्यूसली कम से कम 21 दिन करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर से परेशानियां, नाइतफाकियां और घरेलू जितने भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएंगे, रिस्क में भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इन अल्फाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि हदीस मौजूद है कि जो शख्स ये पढ़ता है तो उस दिन उससे बेहतर अमल किसी का नहीं होगा सिवाय उसके कि जो उससे ज्यादा पढ़े। तो आपको मैंने 100 टाइम्स कम से कम बोला है, क्योंकि हम लोग बहुत मसरूफ हैं, जिंदगी हमारी बहुत बिजी लाइफ है, तो 100 बार पढ़ना भी हमारे लिए मसला होता है। लेकिन अगर जो पढ़ने वाले लोग हैं और शौक रखते हैं, तो अगर इसको हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे। तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको आसान अंदाज में करना चाहें या इस पर ज़रा मेहनत करना चाहें। जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट्स आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो बस ये आपके नज़र एक अमल पेश करना था, क्योंकि घरेलू नाचाकियों के ऊपर बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी कि इसके लिए कोई अमल बता दें। फीडबैक से आगाह कीजिएगा, और बाकी उसी तरह से अगर आप किसी भी मसले के लिए चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए दुआ करूं, तो मुझ नाचीज़ की भी अगर दुआ आपके हक में कबूल अल्लाह पाक कर ले तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। और आपसे तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। तो भाई दुआएं लेते रहना चाहिए। तो मसला अगर कोई ऐसा हो तो अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं तो उसके लिए दुआ करूँगा। और बाकी यह है कि अगर मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना हो तो फिर पाकिस्तान में असर की नमाज का टाइम यानी 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम है। इसी के दौरान आप रब्ता कर लिया कीजिए, इससे पहले रब्ता ना किया कीजिए। और इस टाइम पे कॉल्स, मैसेजेस तमाम के इंशाल्लाह जवाब आपको दिए जाते हैं और दिए जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जो लोग मेरे दोस्त बहन भाई बाहर ममालिक से रब्ता करते हैं, बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझ पे उनकी बड़ी इनायत है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बहुत सारे मुल्कों से लोग रब्ता करते हैं। तो इनको बस ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मैसेज करके कॉल का टाइम ले लिया कीजिए, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो इसके चार्जेस भी कोई नहीं है, तो आप अगर मैसेज कर देंगे तो बड़ी आसानी से आपसे बात हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।